वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में जिस निम्न स्तर की सियासत हुई है वो देश के लिए बड़ी खतरनाक है और इसीलिए मैं आपको एक एक सबूत लाकर ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में न सिर्फ चूक हुई बल्कि उसके बाद एक एक करके इतने सारे झूठ बोले गए हैं जो कि इस देश के लिए चिंता का विषय है कि इतने गंभीर मामले को कैसे अपने फायदे के लिए तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। और मैं आज इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि यह सब क्यों हुआ। लेकिन इस वीडियो में आज आपके सामने अभी तक का सबसे बड़ा सबूत रखने जा रहा हूं। वो सबसे बड़ा सबूत जो हर झूठ को खत्म कर देगा। कोई गुंजाइश नहीं बच जाएगी कि ये सोचने की कि ये सच कह रहे हैं या वो सच कह रहे हैं। सबसे बड़ा सबूत इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक मामले पर। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इस देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है और कांग्रेस पार्टी का जो काम करने का तरीका है उसको कैसे क्लियरली डिफाइन करने वाली तस्वीर है। पहले वो देख लीजिए, फिर उस सबसे बड़े सबूत पर आऊंगा। ये तस्वीर है मुख्यमंत्री चन्नी की, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की। उन्होंने कहा है, बयान दिया एक जगह कि देयर वाज नो थ्रेट टू द प्राइम मिनिस्टर हियर, ही वाज कंप्लीटली सेफ, no one went near him, I had a conversation with Priyanka Gandhi ji and I had briefed her on whatever happened here, says Punjab CM Charanjit Singh Channi। अब एक राज्य के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो गृह मंत्री को ब्रीफ करने के बजाय, वो अपने राज्य के राज्यपाल को ब्रीफ करने की बजाय वो प्रियंका वाड्रा को ब्रीफ कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में क्या कल्चर चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी रिमोट से कंट्रोल करती थी, वो कंट्रोवर्सी तो खत्म हुई जब सत्ता गई, लेकिन आज भी जो इनका सिस्टम है, आप देखिए कि मुख्यमंत्री ब्रीफ करने जा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा कौन है, क्या है कि उनको एक सिटिंग मुख्यमंत्री जाकर ब्रीफ करे। चन्नी साहब भूल गए कि वो किस पद पर बैठे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी दौरान तस्वीर यह आई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रीफ्स प्रेसिडेंट कोविंद ऑन सिक्योरिटी ब्रीच ड्यूरिंग हिज पंजाब विजिट। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को सर आंखों पर रखते हुए राष्ट्रपति के पास गए बताने के लिए कि उस दिन क्या हुआ था, उनको ब्रीफ किया। दूसरी तरफ चन्नी साहब जो सीएम की कुर्सी पर है वो प्रियंका वाड्रा को ब्रीफ कर रहे हैं। मतलब एक पार्टी के लिए एक परिवार ही देश है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो संविधान के हिसाब से चलते हैं उनको गैर संवैधानिक बताया जाता है। कितना बड़ा फर्क है, आप इसको समझिए। ये छोटी बात नहीं है कि सीएम गए और प्रियंका वाड्रा को ब्रीफ करके चले आए। आपने नरेंद्र मोदी को सुना कि वो गए और जेपी नड्डा को ब्रीफ करके चले आए, या नरेंद्र मोदी गए और मोहन भागवत को ब्रीफ करके चले आए। नरेंद्र मोदी उसी व्यक्ति को ब्रीफ करके आए जिन्हें उन्हें करना चाहिए था। ये मूल फर्क है दोनों नेताओं और दोनों पार्टियों का। खैर, मैं आज आपको जो सबसे बड़ा सबूत रखने वाला हूं उसके लिए सीएम चन्नी का जो झूठ है, सबसे बड़ा झूठ, वो सुनवाता हूं, फिर आता हूं सबसे बड़े सबूत पर। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੜਕ ਪਰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन सड़क ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। अब इस लाइन को बिल्कुल पकड़ कर रखिए। मुख्यमंत्री चन्नी साहब एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि सड़क के रास्ते ले जाने की कोई बात नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन वो सड़क के रास्ते चले गए।
और कांग्रेस और उनकी पिद्दी मीडिया इसी बात को प्रमोट करने में लगी है कि पीएम को वहां कोई खतरा नहीं था, जो सीएम भी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सड़क के रास्ते जाने की कोई तैयारी नहीं थी, पीएम अपनी मर्जी से सड़क पर निकल गए, तो इसलिए ये स्थिति पैदा हो गई। सबसे बड़ा झूठ यही है। मैंने आपको कई बार बताया कि भाई ऐसा नहीं होता कि पीएम उठे और उन्होंने कह दिया, एसपीजी ने कह दिया अब हम बाय रोड जाएंगे। कॉन्टिजेंसी प्लान होता है। लेकिन आज ये बात मैं बकायदा सबूत के साथ आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि उस दिन क्या हुआ और कैसे मुख्यमंत्री और कांग्रेस का एक एक नेता और उनकी पिद्दी मीडिया झूठ बोल रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, 3 जनवरी की ये एएसएल रिपोर्ट है। अब आप कहेंगे एएसएल रिपोर्ट क्या होती है? प्रधानमंत्री का जहां भी दौरा होता है उसके पहले एसपीजी जो है वो अलग अलग जगहों पर जाकर पूरी रेकी करती है, हर चीज की जानकारी जुटाई जाती है, उसमें लोगों को जोड़ा जाता है, क्या व्यवस्था होगी, कहां क्या होगा, एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल। अगर प्रधानमंत्री किसी रास्ते में जा रहे हैं और बड़ी झाड़ियां हैं तो वो झाड़ियां कटनी चाहिए, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम होंगे, एक एक चीज तैयार होती है। ये वो एएसएल रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि हर आदमी के पास थी पंजाब के अंदर। और इसमें लिखा है कि एएसएल मीटिंग इन कनेक्शन विद द अबव विजिट वाज हेल्ड आफ्टर अ फील्ड विजिट टू द हेलीपैड, पब्लिक मीटिंग वेन्यू, इनॉग्रेशन वेन्यू, नेशनल मार्टियर मेमोरियल जहां पीएम जाने वाले थे और वहां बीच रास्ते में फंसे, एंड किला चौक हेलीपैड। सिक्योरिटी एंड रिलेटेड अरेंजमेंट्स वर डिस्कस्ड देयर वेयर ड्यूरिंग दिस ASL meeting. The organizers have been briefed about their responsibilities as laid out in the Verma Commission report, and a copy of the Verma Commission guidelines recommendation along with the Annexure 1 and 2 circulated by MHA wide letter फलाना फलाना 31 जनवरी 2014 has been handed over to the organizers. यानी इसमें पहले ही पन्ने पर यह लिख दिया गया है कि सारे जगहों का जहां जहां पीएम को जाना था उसका दौरा करने के बाद एएसएल रिपोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइजर्स यानी सारे लोग जो इसमें जुड़े हुए थे और पंजाब सरकार को दे दी गई है। अब इसमें थे कौन कौन इस एएसएल मीटिंग में, ये भी देख लीजिए। इसमें एडीजीपी मौजूद थे पंजाब के, राकेश अग्रवाल, आईजीपी मौजूद थे, आईजीपी लुधियाना रेंज, डीआईजी फिरोजपुर रेंज, डीसी फिरोजपुर, एसएसपी फिरोजपुर, एमएलए एंड कोऑर्डिनेटर फॉर रैली, नोडल ऑफिसर पीजीआई सेंटर, डीडीए पीजीआई चंडीगढ़, एसडीएम फिरोजपुर, एसडीएम जीएचएस, यानी सारे ऑफिसर्स की पूरी लिस्ट है जिन्होंने इस एएसएल की मीटिंग को अटेंड किया था। अब मैं आपके सामने सबसे बड़ा सबूत रखने जा रहा हूं और इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यह लिखा हुआ है इसमें, रूट The following road journeys are indicated as per program indicated by organizers. In case of inclement weather, road journey may be undertaken by the VVIP from Air Force Station Bathinda to Firozpur and back, Kila Chowk helipad, National Martyrs Memorial, Kila Chowk helipad. यानी बहुत क्लियरली, और मैं इसका बड़ा वर्जन आपको दिखाता हूं, इसको गौर से पढ़िए। In case of inclement weather, road journey may be undertaken by the VVIP from Air Force Station Bathinda to Firozpur and back. यानी मुख्यमंत्री चन्नी जो ये कह रहे हैं कि बठिंडा एयरपोर्ट पर किसी को पता ही नहीं था कि बाय रोड जाना है, गाड़ियों का इंतजाम नहीं था, गाड़ी का इंतजाम नहीं था, तो पीएम किस गाड़ी में गए थे? पहला सबूत तो वही था। लेकिन क्लियरली एएसएल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर मौसम खराब हुआ तो बठिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर तक प्रधानमंत्री गाड़ी में जाएंगे। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि एक एक आदमी को डॉक्यूमेंट में, कागज में लिखकर बताया गया है कि ऐसा होगा। और आगे पढ़िए, दूसरा सबसे बड़ा सबूत, alternative route will also be identified and rehearsed. No vehicle will be permitted to be parked on the road, especially near the bridges. Sufficient recovery vans will be suitably deployed to tow away vehicles if required. यानी दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि सिर्फ बठिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर जाने का रास्ता नहीं बल्कि ऑल्टरनेट रास्ता भी तैयार किया जाएगा और उसका रिहर्सल भी होगा। यह भी एएसएल रिपोर्ट में कह दिया गया था। और यहां तक कहा गया था कि किसी भी ऐसी जगह, ब्रिज वगैरह के आसपास कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी। और उसके बावजूद उस दिन की तस्वीर देखिए, गाड़ियां पार्क, बसेस पार्क थी बस के ऊपर, ब्रिज के ऊपर जिसमें प्रधानमंत्री फंसे हुए थे। एक दो बसेस, 3 बसेस, पीछे बसेस नजर आ रही हैं और वहां पंजाब पुलिस बैठकर इनके साथ चाय पी रही थी।
कितना बड़ा बड़ा झूठ बोला गया है इस पूरे घटनाक्रम में। आप सोचिए, पहले तो प्राइम मिनिस्टर को ऐसे खतरे में डाला गया और उसके बाद इस तरह के झूठ। और आखिरी लाइन पढ़िए, पूरा डिटेलिंग के बाद फिर से कहा गया, इन केस ऑफ इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन देयर इज पॉसिबिलिटी दैट रोड मूवमेंट फ्रॉम बठिंडा टू फिरोजपुर में टेक प्लेस, देयरफॉर अलर्ट मे बी गिवन टू ऑल पुलिस स्टेशन ऑन रूट इन बिटवीन। यानी एक एक बात लिखित में कि प्राइम मिनिस्टर बाय रोड जा सकते हैं बताई गई थी, दिखाई गई थी, जताई गई थी, पूरी तैयारी रखी, ये कहा गया था। फिर भी मुख्यमंत्री खड़े होकर कह रहे हैं रैलियों में कि बाय रोड जाना था, ये पता ही नहीं था, गाड़ी नहीं थी, और बाय रोड जाएंगे ये पता नहीं था। इन सबूतों को देखने के बाद क्या कोई शक मन में रह जाता है कि उस दिन क्या हुआ था? हालांकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया, क्या पीएम को मारने की साजिश थी? मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी हुआ वो जानते बूझते तो हुआ। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसकी गवाही दे रहे हैं, जांच में सब कुछ सामने आ भी जाएगा। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी एक रणनीतिक भूल कर बैठी। मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस पंजाब की जो है उसको शायद ये लगा था कि पीएम अगर इस तरीके से वापस चले जाएंगे तो बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी बीजेपी की, और पंजाब में उनकी वाहवाह हो जाएगी कि इन्होंने नरेंद्र मोदी को वापस भिजवा दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई मारने या इस तरीके का प्लान रहा होगा, या कोई इस तरीके की घटना हो ऐसा प्लान रहा होगा, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश थी कि पंजाब में पीएम का एक्सेप्टेंस नहीं है, और चन्नी सरकार और इन लोगों के वहां पर किसानों के आंदोलन की वजह से चन्नी सरकार ने, देखिए मतलब एक होता है ना, एक नैरेटिव बनाया जाता है कि देखिए हमने वापस करवा दिया। जैसे ममता बनर्जी नहीं कहती कि बंगाल में हमने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को रोक दिया, भले 77 सीट आ गई फिर भी हमने रोक दिया। वैसे ही ये एक मैसेज शायद देने की कोशिश थी पंजाब के अंदर कि पीएम को कैसे वापस कर दिया गया, मतलब पंजाब में उनकी स्वीकार्यता नहीं है, और कौन रोक रहा था, भाई देखिए हमने रोक दिया। इन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि ये करते वक्त अगर ये घटनाक्रम होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा और इसके इंप्लीकेशन ये हो जाएंगे। इसलिए अगर आप शुरुआती रिएक्शन देखेंगे कांग्रेस पार्टी का, वो बड़ी खुशी खुशी जो है वो हर्षोल्लास मना रहे थे, हाउस द जोश पूछ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाई कुर्सियां खाली थी तो देखिए पीएम को वापस जाना पड़ गया। उनमें से कोई ये जस्ट बता नहीं पाया कि कुर्सी खाली थी और मौसम खराब था तो पीएम भटिंडा एयरपोर्ट से सीधे वापस लौट जाते, कहते ठीक है मैं आगे नहीं जाऊंगा, मौसम खराब है, सारा मामला वहीं ठंडा पड़ जाता। पीएम उसके बावजूद बाई रोड गए, और तब गए जब लिखित में दिया गया था कि बाई रोड जाएंगे। और उसके बाद नैरेटिव यह बनाने की कोशिश थी कि खाली कुर्सियां देखकर पीएम को वापस जाना पड़ा, किसानों का गुस्सा झेल कर वापस जाना पड़ा। इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये इतना बैकफायर कर जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है, और ये बैकफायर कर गया, क्योंकि इन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि यह मसला देश से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये लोग वो हैं जो प्रियंका वाड्रा को जाकर ब्रीफ करके आते हैं। देश के राष्ट्रपति को ब्रीफ करना चाहिए या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ब्रीफ करना चाहिए, ये इनके दिमाग में भी नहीं चलता। इसलिए इनके दिमाग में ये नहीं आया कि हम जो कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के साथ कर रहे हैं। और बाकायदा इसमें यह लिखा हुआ है, जो बार बार सीएम कहते हैं कि कोई खतरा नहीं था। इस एएसएल रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पीएम जिस मार्टियर मेमोरियल के पास जा रहे हैं वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पास में है, और वहां पीएम को बहुत जान का खतरा हो सकता है क्योंकि पीएम पाकिस्तान की आर्टिलरी के रेंज में होंगे। और सीएम यहां कह रहे हैं कि पीएम को कोई खतरा ही नहीं था। तो इनकी प्लानिंग अगर थी ये कि पॉलिटिकल फायदा इसका लिया जाए, वो पूरा बैकफायर कर गया। और वो बैकफायर इसलिए कर गया क्योंकि ये लोग एक नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे, ये भूलकर कि उस ब्रिज पर उस दिन देश का प्रधानमंत्री फंसा हुआ था। और इनकी हालत, पॉलिटिकल हालत इसीलिए ऐसी है क्योंकि इनके लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी को नीचे लाना मकसद है, और उस नीचे लाने के लिए जो हथकंडे और प्रपंच अपनाए जाते हैं उसमें देश नीचे आ जाता है। इनको समझ में नहीं आता, और इनको समझ में नहीं आता लेकिन पब्लिक को समझ में आता, और इसीलिए नरेंद्र मोदी तो वही है, इनके सीटों की संख्या नीचे आती जा रही है। यह है सबसे बड़ा सबूत
कि सबको पता था कि पीएम बाय रोड जा सकते हैं। अब अगली बार कोई आपसे ये बोले, कोई मसीहा कुमार शो करे कि पता नहीं पता था या नहीं पता था, उसके मुंह पर ये वीडियो दिखाइएगा और कहिएगा अपना एजेंडा लेकर निकल जाओ, देश को बर्बाद मत करो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।